Hello students, how are you? Once again welcome on our channel Adore Collection. Okay, so today we are doing last question of our exercise 3.7 and question is ABCD is a cyclic quadrilateral. Find the angle of cyclic quadrilateral. Okay, cyclic quadrilateral is given and we have to find the angles of the cyclic quadrilateral. Which property we have used? Which property we should use? Think. Yes, that opposite sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180. Okay, let's do the question. Solution. Okay. Given ABCD is a cyclic quadrilateral. Quadrilateral and angle A is equal to angle is 4y plus 20. Angle B is equal to 3y minus 5 and angle C is equal to minus 4x and angle D is equal to minus 7x plus 5, right? So we know that sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180. Okay, so angle A plus angle C is equal to 180. देखिए अपोजिट एंगल्स है, एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल ए एंड एंगल सी, और एंगल बी एंड एंगल डी अपोजिट होंगे. ओके, सो एंगल ए और एंगल सी प्लस करिए. एंगल ए इज 4y प्लस 20, एंगल सी इज माइनस 4x इज इक्वल टू 180. ओके, आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4y प्लस 20 माइनस 4x इज इक्वल टू 180. ओके, चलिए आगे देखते हैं. इसके आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस ये होगा 4y माइनस 4x और 20 को ट्रांसफर करते हैं. 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 20. सो यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 160. सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 160 अपॉन माइनस 4. That means x minus y is equal to minus 40. Say this one is equation 3. Equation 1. This one is equation 1. Okay. Now, second जो हमारा पेयर है अपोजिट एंगल्स का, उसमें भी हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू ऑल्सो 180. Angle B is equal to 3y minus 5. Angle D is equal to minus 7x plus 5 is equal to 180. Equation second. Okay. अभी नहीं, पहले सॉल्व करिए फिर इक्वेशन सेकंड करेंगे. इस 3y minus 5 minus 7x plus 5 is equal to 180. If minus 5 and plus 5 cancel, so ये होगा minus 7x plus 3y is equal to 180. Okay, this one is our equation second. Alright, चलिए अब क्या करना है? अब क्या करना है? सॉल्व करना है दोनों इक्वेशन को. कैसे? या तो एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से. ठीक है, कोई भी मेथड लगा देंगे. तो एलिमिनेशन लगाएं. ओके, मल्टीप्लाई equation
1y3 and add the result in इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 1 को, तो ये आएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 120। ऐड करेंगे इक्वेशन सेकेंड को, सो माइनस 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180। ऐड कर रहे हैं ना, तो ये आएगा माइनस 4x, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 60। देन x इज इक्वल टू 60 अपॉन 4, सो x इज इक्वल टू क्या होगा, -4 होगा ना ये, तो ये आएगा -15। x इज इक्वल टू -15। ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट करिए, सो -15 माइनस y इज इक्वल टू -40, सो माइनस y इज इक्वल टू -40 प्लस 15, सो माइनस y इज इक्वल टू -25, सो y इज इक्वल टू 25। राइट, अब हमें वैल्यूज फाइंड करनी है एंगल ए बी एंड सी की, तो फाइंड कर लेते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू क्या था, 4y प्लस 20 है ना, सो एंगल ए इज इक्वल टू 4 इंटू 25 प्लस 20, सो दिस इज इक्वल टू 25 for the 100 plus 20 means 120। एंगल बी इज इक्वल टू 3y माइनस 5, यानी 3 इंटू 25 माइनस 5, yes minus 5, so this is 75 minus 5 means 70। okay, angle C is equal to minus 4x, so minus 4 into x means minus 15 means 60, and angle D is equal to क्या है, minus 7x, angle D is equal to -7 into x यानी -15 plus 5, so 15 7 and plus 5, so it's 105 plus 5, that means 110। okay, 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 चेक कर लेते हैं सम ऑफ, देखिए 60 प्लस 120 180 एंड 70 प्लस 110 इज ऑल्सो 180। ठीक है, यही सॉल्व करना था हमको, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके हमने एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। ओके, आई होप कहीं भी डाउट नहीं होगा। डाउट है तो हम है ना यहाँ पे, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, पूछिए। हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़िए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे जहाँ आप डायरेक्टली अपनी क्वेरी सॉल्व करा पाएंगे। ओके, वीडियोज़ अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।